हरियाणा राज्य के स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ले ली है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल की भी उस मंच पर मौजूदगी रही जहां पर नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बीजेपी के सांसद रहे कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी 27 अक्टूबर 2023 को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था। ओबीसी चेहरा है। प्रदेश में 21% ओबीसी हैं, जिनमें से 73% ओबीसी जाति के लोगों ने 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। जिस नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, 2014 में अंबाला की नारायणगढ़ सीट से एमएलए चुने गए, 2016 में राज्य मंत्री बने मनोहर लाल की सरकार में। और अब देखिए किस तरह से उनकी किस्मत पलटी और उसके बाद सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 3,84,591 मतों से हराकर कुरुक्षेत्र जीता था 2019 में, लेकिन अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। उनका लंबा चौड़ा आपको बता दें अनुभव जिस तरह का रहा है, अब सबके ज़िया। और देखिए यहाँ पर जरा ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से झुककर मनोहर लाल को वो प्रणाम कर रहे थे और यहाँ पर राज्यपाल के पांव छूते हुए नए मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं और मनोहर लाल ने भी उनको पूरा आशीर्वाद दिया है। फिलहाल अब आगे की राह कैसी रहेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। गुर्जर मनोहर लाल की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यमुनानगर के जगाधरी सीट से विधायक हैं। नादिना मैं कंवर पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कंवरपाल गुर्जर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें इसके पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उन्होंने
अपना कार्यकाल संभाला था। 63 साल के कंवरपाल गुर्जर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। 2 बार जगाधरी से विधानसभा के लिए वो चुने गए। हरियाणा के यमुनानगर में जन्मे कंवरपाल गुर्जर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी। वो अक्टूबर 2014 से नवंबर 2019 तक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रह चुके हैं और यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ उनकी ओर से ली गई है। अब देखते हैं कि अगला नाम, यहां पर मनोहर लाल उनको बधाई देते हुए, मनोहर लाल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और यहां पर मुस्कुराते हुए वो कुर्सी पर आकर बैठ गए। अब देखते हैं अगला नाम किसका पुकारा जाता है मंच से। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मूलचंद शर्मा मंच पर जाते हुए 59 साल के मूलचंद शर्मा हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे विभाग उनके पास थे। 2014 से हरियाणा में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो करते रहे हैं और अब पद और गोपनीयता की शपथ लेने जाते हुए मूलचंद शर्मा सुनते हैं। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता रक्षण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मूलचंद शर्मा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री रहे। 2014 से हरियाणा की बल्लभगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और आज उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हालांकि इसके पहले भी वो मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको यहाँ पर फिर से जिम्मेदारी दी जा रही है। ये जो बड़ा फेरबदल हुआ है, इसके जरिए 2024 के हर राजनीतिक सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। आप एक ही चेहरे को गौर से देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि किस तरह से जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। तो हरियाणा में नायब सैनी जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, 2 लोग कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा। इस तरह से चाहे अपर कास्ट ऊंची जाति के लोग हों या फिर गुर्जर समुदाय को साधने की कोशिश हो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कवायद की जा रही है। सुनते हैं अब अगला नाम मंच से किसका पुकारा जाता है। मूलचंद शर्मा ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब हाथ जोड़कर जाकर यहां पर पांव छूते हुए देखिए पूर्व माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें।
रणजीत सिंह को मंच पर अब यहां पर बुलाया जा रहा है। एक एक करके तमाम वो नाम जिनको लेकर सुबह से ही इस बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो नायब सैनी की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और अब मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रणजीत सिंह चौटाला ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बताते चले कि इसके पहले हालांकि कई अलग अलग पार्टियों में वो रह चुके हैं, लेकिन 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में रानिया की सीट निर्दलीय के तौर पर इन्होंने जीती थी और चुनाव के बाद अपने पोते दुष्यंत चौटाला के साथ बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा का समर्थन भी किया था। और 3 विभागों के साथ आपको बताते चले कि चाहे वो ऊर्जा हो, बिजली हो, जेल हो, उसमें उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया था मंत्री के तौर पर। 78 वर्ष इनकी आयु है। सिरसा में जन्मे थे 18 मई 1945 को और आज पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर लेते हुए इनेलो, जनता दल, कांग्रेस और भाजपा से ये लगातार जुड़े रहे हैं और आज इनको मंत्री बनाकर अहम जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर सौंपी गई है। रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल चौटाला के बेटे हैं। 2 बार भारत के वो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। बेहद शक्तिशाली परिवार से वो यहां पर पहुंचे और आज देखिए कि किस तरह से उनके बेटे को शामिल करके पूरे हरियाणा में एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर की जा रही है। पद और गोपनीयता की शपथ उनकी ओर से ले ली गई। हालांकि ये वो चेहरा है जो अलग अलग दलों में भी रह चुके हैं, लेकिन उनके अनुभवों के जरिए बीजेपी की कोशिश यही होगी कि 2024 का ये जो पहले लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद होने वाले विधानसभा के चुनावों में प्रचंड जीत हासिल किया जा सके, क्योंकि कई ऐसे हिस्से हैं अलग अलग जहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। जातिगत समीकरण को भी किस तरह से चौटाला परिवार के एक सदस्य को शामिल करके अपने मंच पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का संदेश दिया है। मुझे लग रहा है कि के शर्मा जी इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। शर्मा जी। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से शपथ ग्रहण समारोह में अभी आप देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। जयप्रकाश दलाल को अब मंच पर बुलाया गया है। आपको बताते चले कि लोहारू से हरियाणा विधानसभा के लिए 2019 में वो चुने गए और अब पद और गोपनीयता की शपथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, माफ कीजिएगा, बीजेपी किसान सेल के प्रभारी रहे। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जयप्रकाश दलाल लोहारू सीट से विधायक हैं। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। 1978 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उसके पहले सिविल इंजीनियरिंग सीआर पॉलिटेक्निक रोहतक में डिप्लोमा भी किया है लोहारू, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। वहां से विधायक चुनकर आए हैं और अब पद और गोपनीयता की शपथ इनकी ओर से भी ले ली गई है। मुझे लगता है संजय जी, एक जल्दी से आपकी टिप्पणी, क्या आपको लग रहा है कि जातिगत और सारे समीकरण साथ कर, क्योंकि जो चेहरे मंच पर बिठाए जा रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी 24 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी दिलाने की। बिल्कुल, अगर आप इनके जातीय समीकरण को देखें चित्रा जी, तो लगता है कि अलग अलग जातियों के समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। मंत्री पद की तो जिम्मेवारी है, लेकिन मंत्री पद के साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, तो इनको ये भी जिम्मेवारियां होंगी कि अपने इलाके में जहां से वो विधायक चुन के आए हैं, सांसद हैं, तो इनको ये जिम्मेवारी होगी या बीजेपी पार्टी अपेक्षा करेगी कि अपने इलाके में अपना जनाधार बढ़ाएं, पार्टी का जनाधार बढ़ाएं और पार्टी को बड़ी जीत दिलाएं। बिल्कुल, पार्टी को बड़ी जीत दिलाए, इसी वजह से ये अहम जिम्मेदारी देखिए इन्हीं को सौंप दी गई है। कई ऐसे चेहरे हैं एक के बाद एक जो मंच पर पहुंच रहे हैं, उनको लेकर बीजेपी की उम्मीदें ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि दरअसल बहुत सारे जिन मामलों में विफल रही बीजेपी, इस वजह से उसको इतना बड़ा फेरबदल यहां पर करना पड़ा है। फिलहाल एक एक करके तमाम वो चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो जयप्रकाश दलाल हो, मूलचंद शर्मा हो, सभी ने मंत्री पद की कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल, मंत्री पद की शपथ इनकी ओर से ले ली गई है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि मंच पर मनोहर लाल की मौजूदगी है और सभी वहां पर जा रहे हैं और उनका अभिवादन जरूर करते हुए उनका आशीर्वाद भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले नाम के तौर पर किसको पुकारा जाता है? माना जा रहा था कि 4 से 5 ऐसे लोग होंगे जिनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। बनवारी लाल को अब मंच पर बुलाया गया है। आपको बताते चले कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनवारी लाल को भी दी जाएगी। बावल से वो विधायक हैं, हरियाणा विधानसभा में बावल विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। 67 साल इनकी उम्र है। हरियाणा के नारनौल में डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बनवारी लाल ने भी शपथ ले ली है। हरियाणा की बावल सीट से आप चुने गए। इसके पहले भी आप मंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल की सरकार में और आज उनको नायब सैनी की सरकार में यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको फिर से रिपीट किया जा रहा है। हाँ जी, बोलिए। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी कार्यक्रम, शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले कुर्सियों के लेकर जो बातें आ रही थी कि 2 कुर्सी हटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पंडित लोग बैठ के कयास लगा रहे थे कि अंदर बहुत गड़बड़ है, शायद उनके लिए एक सबक होगा। उनके लिए कुर्सियां बढ़ा दी गई हैं। नहीं, उनके लिए एक सबक होगा कि कम से कम पूरे घटनाक्रम के बाद यदि कोई टिप्पणी करे तो अच्छा है। जी आए नहीं है अभी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कयास गड़बड़ के लगा जा रहा है उसके लिए अच्छा जवाब है। 16 मिनट उनकी कार से दूरी है, पहुंचे नहीं है अभी तक। नहीं, चिंता नहीं करना चाहिए। अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे, अभी हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेता है, बहुत जिम्मेदार नेता है
और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला है और आगे भी मिलेगा, और ये भी कयास लगाने वालों को फिर से उनको जवाब मिल जाएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री रहे बनवारी लाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल उनको नई जिम्मेदारी अब क्या मिलती है नायब सैनी की सरकार में, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन के शर्मा जी बीजेपी की ओर से बता रहे हैं कि ऑल इज वेल है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि अनिल विज के नहीं पहुंचने के बाद राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। तदोपरांत आप सभी जलपान के लिए राष्ट्रगान वहां पर चल रहा है।